हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे, फिर नीचे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट, ये दोस्तों शॉर्ट में लिखा हुआ है गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार, टू हेल्प, वो मदद करेगी। किस चीज़ में मदद करेगी भाई? कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब तो दोस्तों लड़ाई करना या किसी चीज़ को रोकना। तो आप यहाँ पे रोकना समझ लें, ज़्यादा अच्छा, आपको आसानी होगी समझने में। तो भाई गवर्नमेंट, सरकार मदद करेगी किस चीज़ को, किस चीज़ में मदद करेगी? रोकने में। क्या रोकने में? चाइल्ड ट्रैफिकिंग। देखिए ट्रैफिकिंग का मतलब आप कह सकते हैं एक इलीगल बिजनेस किसी चीज़ को, ठीक है। जैसे इंसानों का होता है ना कि इंसानों को बेच दिया इधर उधर, लड़के को बेच दिया, लड़की को बेच दिया, सब ट्रैफिकिंग ही हो गई, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसा काम जो इलीगल काम है जिससे पैसा कमाया जाए, ट्रैफिकिंग करना, ये सब यही होता है। तो ट्रैफिकिंग यहाँ लिखा है चाइल्ड, यानी कि इसका मतलब हो गया कि बच्चों को बेचना, खरीदना, इसलिए लिखा है चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसको रोकने में मदद करेगी इन बॉर्डर एरियाज। तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, ये बताएगा इन। तो इन बॉर्डर एरियाज यानी कि वो एरियाज, वो क्षेत्र जो बॉर्डर के नज़दीक हैं, वहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, तो उसको रोकने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। ठीक है। फिर लिखा है सेटअप। और क्या करेगी? सेटअप करेगी। सेटअप का मतलब आप कह सकते हैं कि बिल्ड करेगी, बनाएगी, इस्टेब्लिश करेगी। क्या इस्टेब्लिश करेगी भाई? रिहेबिलिटेशन होम्स। देखिए रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है कि किसी, जैसे मान लीजिए कोई ड्रग में चला गया, आपने ड्रग रिहेबिलिटेशन बहुत सुना भी होगा कि कोई ड्रग में चला गया, अब वो ड्रग में, नशे में मतलब उसकी आदत पड़ गई नशे में रहने की, ड्रग्स में रहने की, तो उसको वापस अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में लाना, उसको हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं। अब ड्रग्स की बात है तो ड्रग्स से पीछा छुड़ाना, या कोई और प्रॉब्लम है तो उससे मतलब किसी इंसान को वापस उसी जगह ला देना जैसा वो नॉर्मल था, ठीक है। अब यहाँ होम्स लिखा है यानी कि घर, तो ऐसे घर जो कि रिहेबिलिटेट करेंगे यानी कि वापस उनके नॉर्मल लाइफ उन्हें देंगे, तो ऐसे घर भी जो है बनाइए। अब देखिए आगे पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए अब दोस्तों मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ साइड, जिससे कि आपको यहाँ पे, क्योंकि हेडिंग तो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ से अब पढ़ेंगे हम। देखिए गाइस अब मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। अच्छा एक और बात बता दूं दोस्तों कि मैं रोज़ इस चैनल पे 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको रोज़ यहाँ पे इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सेंटर हैज़ डिसाइडेड। सबसे पहले आप ये समझ लें कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये टेंस हमें बताता है कि काम हो चुका है। क्या हो चुका है? कि सेंटर जो है यानी कि जो केंद्र की सरकार है वो हैज़ डिसाइडेड यानी कि उसने फैसला कर लिया है टू हेल्प, क्या करने का? टू हेल्प यानी कि मदद करने का। बिल्ड का मतलब बनाना, तो बनाने में मदद करनी, मतलब मदद करनी है किस चीज़ में? बनाने में। क्या बनाने में? इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों आप कह सकते हैं जो बुनियादी ढांचा जिसे कहते हैं ना, जैसे मतलब मकान हो गया, और मतलब जो बेसिक चीज़ें, मकान हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गई, ये सब, इसको ही इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो कह रहे कि भाई सरकार जो है, केंद्र की सरकार, उसने फैसला किया है कि हेल्प करेगी बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज। अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, बिल्डिंग वगैरह, घर वगैरह जो भी, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो इन बॉर्डर एरियाज यानी कि जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पर, मतलब जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है। देखिए फिर लिखा है टू कॉम्बैट। अब ये जो बिल्ड तो करेगी, लिखा है ना कि ये हेल्प करेगी बनाने में। अब ये जो हेल्प करेगी बनाने में, तो ये बनाए क्यों जाएंगे वो बताएगा ये टू, ठीक है ना। ये बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे बॉर्डर एरिया के पास, लेकिन क्यों बनाए जाएंगे तो वो टू से पता चलेगी। ये दोस्तों इन्फिनेटिव है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रामर का, ये हमें मकसद बताता है कि क्या वजह है। तो ये बनाए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों बनाया जाएगा भाई? टू कॉम्बैक्ट का मतलब वही रोकना। क्या रोकने के लिए? चाइल्ड ट्रैफिकिंग, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों को इधर उधर बेचना वगैरह, उसको रोकने के लिए। एंड हेल्प, और मदद करने के लिए इन रिहेबिलिटेशन का मतलब कि उनको वापस उनकी नॉर्मल ज़िंदगी में ला दिया जाए बच्चों को, इस चीज़ में मदद करने के लिए। एंड प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा ऑफ विक्टिम्स, और जो विक्टिम्स हैं यानी कि जो पीड़ित हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जो पीड़ित हैं, उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे पढ़ते हैं गाइस। एक मिनट गाइस थोड़ा सा। सो गाइज वो पेन नीचे गिर गया था मेरा। देखिए यहाँ लिखा है एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव का आप मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि कदम, कहते हैं ना कि सरकार का एक नया कदम है, एक नया मूव है। तो मूव भी कह सकते हैं कि भाई एज पार्ट ऑफ, यानी कि अब ये जो आगे कोई बात बताई जाएगी तो वो जो बात है ना, वो इस इनिशिएटिव, ये जो कदम लिया है सरकार ने, इसका हिस्सा है, इसलिए लिखा है एज पार्ट ऑफ। तो एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, ये जो कदम है, जो मूव है, इसका हिस्सा है। क्या हिस्सा है भाई? अभी पढ़ते हैं। द वुमेन, देखिए दोस्तों इसे विमेन पढ़ेंगे, वुमेन नहीं, क्योंकि ई लगा हुआ है, ए नहीं।
क्योंकि ये प्लूरल है वुमेन का। तो द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यानी कि मंत्रालय है जो कि औरतें और जो बच्चे हैं उनका विकास पर मतलब विकास पर ध्यान देता है, इसलिए ठीक है। तो ये जो मिनिस्ट्री है विल प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध कराएगी या देगी, तो ये देगी उपलब्ध कराएगी फाइनेंशियल असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब मदद, फाइनेंशियल का मतलब पैसे से रिलेटेड मतलब पैसा देगी, टू द स्टेट्स, स्टेट्स को, एंड यूनियन टेरिटरीज, और जो यूनियन टेरिटरीज है जिन्हें हम शॉर्ट में यूटी भी कहते हैं उनको। अलोंग, अलोंग का मतलब यहाँ पे है कि जैसे लिखा ना स्टेट्स और टेरिटरी, तो कौन सी टेरिटरीज, कौन सी स्टेट्स जो कि अलोंग है द बॉर्डर यानी कि जो बॉर्डर के बराबर में है, बॉर्डर एरियाज मतलब बॉर्डर एरियाज जो बॉर्डर का एरिया है उसके बराबर में जो है मतलब उससे सटी हुई जो है। फिर लिखा है क्यों, तो टू सेटअप, टू फिर से क्या आ गया, टू का मतलब ये फिर से इन्फिनेटिव है दोस्तों, ये मकसद बताता है कि भाई मदद तो करेगी फाइनेंशियल, लेकिन उस मदद से क्या होगा, तो टू सेटअप यानी कि बनाने के लिए होम्स, होम्स बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, फॉर द प्रोटेक्शन, किस लिए, फॉर द प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए, एंड रिहेबिलिटेशन यानी कि फिर से वही पुराने जीवन में वापस आ जाना, ऑफ ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, वो विक्टिम्स जो कि ट्रैफिकिंग के शिकार हैं, इसलिए लिखा है ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, विक्टिम्स का मतलब पीड़ित, जो इससे पीड़ित है, फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, कहाँ से हैं ये पीड़ित, तो फ्रॉम नेबरिंग, नेबरिंग का मतलब जो पड़ोस वाले जो कंट्रीज जो देश है वहाँ से ये विक्टिम है, इनकी इनके इनके जो प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन के लिए जो है सरकार ने मतलब ये पैसे दिए हैं कि भाई ये बनाए जाएंगे बॉर्डर के पास में घर वगैरह जो भी बताया था अभी। देखिए फिर लिखा दीज होम्स, दीज होम्स दोस्तों फिर से मैं कह दूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा दीज होम्स यानी कि यही जो घर हैं जो बनाए जाएंगे, वुड प्रोवाइड, अब देखिए वुड करेंगे, क्या करेंगे, प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराएंगे, क्या कराएंगे भाई, ठीक है, करेंगे कह लें या करेंगे कर लेंगे, कराएंगे कह लें, वही बात है यहाँ पे। तो जो घर है वो उपलब्ध करेंगे क्या नाम है, शेल्टर, शेल्टर उपलब्ध करेंगे, शेल्टर का मतलब पनाह देंगे इन्हें, फूड देंगे, क्लोथिंग यानी कि कपड़े, काउंसलिंग, काउंसलिंग का मतलब गाइडेंस कि भाई आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गाइडेंस, ठीक है, और जैसे कहते हैं सलाह वगैरह भी, और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि जो हेल्थ से जुड़ी हुई जो फैसिलिटीज़ हैं, प्राइमरी का मतलब जो मेन है, ठीक है, जो मेन फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हेल्थ फैसिलिटीज़, एंड अदर डेली नीड्स, अदर मतलब दूसरी, डेली मतलब जो रोज़ काम आती हैं, नीड्स मतलब जरूरी, ज़रूरतें की चीज़ें, तो मतलब जो रोज़ ज़रूरी चीज़ें, रोज़ जो ऐसी चीज़ें जो रोज़ काम आती हैं उनको भी प्रोवाइड करेगी, क्या करेगा ये, दीज होम्स, ठीक है। तो ये जो घर बनाए जाएंगे क्या क्या करेंगे, शेल्टर देंगे, फूड देंगे, क्लोथिंग देंगे, काउंसलिंग और प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड अदर डेली नीड्स, और जो दूसरी जो रोज़ चीज़ें आती हैं काम वो उनको भी देंगे। देखिए फिर लिखा है फॉर द ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, किन के लिए, फॉर द ट्रैफिकिंग यानी कि जो ट्रैफिक से पीड़ित है उन विक्टिम्स को, पीड़ित को, विक्टिम्स का मतलब पीड़ित। फिर देखिए कॉमा लगा है मोस्ट ऑफ होम, मोस्ट ऑफ होम का मतलब जिनमें से ज़्यादातर, इसको पूरा लाइन का मतलब आप समझें, देखा ना मोस्ट ऑफ होम, ये किसके लिए आया है, ये विक्टिम्स के लिए आया है, यानी कि जो पीड़ित हैं जिनमें से ज़्यादातर, इसलिए लिखा है मोस्ट ऑफ होम, ठीक है। तो जिनमें से ज़्यादातर कौन है, आर चिल्ड्रन यानी कि जिसमें से ज़्यादातर कौन है, बच्चे हैं, एंड माइनर्स, माइनर्स कौन होते हैं दोस्तों, जो 18 साल से नीचे का होता है, तो जो 18 साल से नीचे हैं और जो बच्चे हैं वो हैं इनमें ज़्यादातर जो ये विक्टिम्स हैं ट्रैफिकिंग के। फिर लिखा कॉमा ऑफिशियल्स, अब ये जो बात कही है किसने कही, ऑफिशियल्स इन द, ऑफिशियल्स यानी कि ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी, तो जो ऑफिशियल्स है कहाँ पर, इन द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जो ये मंत्रालय है दोस्तों वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, इसमें जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा, साइड का मतलब कहा, क्या कहा, ये जो हमने अभी बात पढ़ी कि भाई ये जो घर है ये प्रोवाइड करेंगे उन्हें। देखिए फिर लिखा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स, तो जो ऑफिशियल जो अधिकारी हैं उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के हिसाब से, तो अधिकारियों के हिसाब से इंडिया इज़ अ सोर्स, इंडिया एक सोर्स है यानी कि इंडिया एक स्रोत है, किस चीज़ का स्रोत है भाई, एज वेल एज, अच्छा अभी आगे और बताया कि एज वेल एज, सोर्स तो है ही और क्या है, साथ ही साथ, एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, आ डेस्टिनेशन, और एक डेस्टिनेशन भी है, एक मंजिल भी है, ठीक है, डेस्टिनेशन कंट्री यानी कि एक मंजिल कंट्री भी है, मतलब जहाँ पर वो देश है जहाँ पर ये पहुँचना है, फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। देखिए फिर आगे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा दोस्तों मैं नीचे कर लेता हूँ। देखिए फिर लिखा है द मेन सोर्स कंट्रीज़, मेन सोर्स कंट्रीज़ का यहाँ पे सोर्स का मतलब स्रोत, मेन मतलब जो क्या नाम है, मेन तो दोस्तों मेन पता ही जो मुख्य, तो जो मेन सोर्स कंट्रीज़ है यानी कि जो मेन
स्रोत है, जो वो मतलब वो देश जो मेन स्रोत है, मतलब जहाँ से मेन होता है ये काम, कहाँ से भाई? आर नेपाल, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर का मतलब जहाँ से विमेन एंड गर्ल्स, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, आर ट्रैफिक्ड, ट्रैफिक किया जाता है उन्हें। देखिए दोस्तों, पैसिव है, सबसे पहले तो ये समझिए आर ट्रैफिक्ड। और ट्रैफिक का मतलब होता है, जो मैं बता चुका हूँ, कि बेचना वगैरह, बच्चों वगैरह को, ये सब। तो इनको मतलब बेचा जाता है, औरतें वगैरह को, इन द ल्यूअर। ल्यूअर का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना, चारा, चारा। तो ये यहाँ पे किस चीज़ का चारा है? ऑफ अ बेटर लाइफ। मतलब ये कहा जाता है कि भाई आपको अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, तो ये एक चारा दे देते हैं उन्हें, और फिर उनसे क्या, उन्हें क्या बेच डालते हैं, उनकी ट्रैफिकिंग कर देते हैं। ठीक है। देखिए फिर कॉमा लगा है जॉब्स, जॉब्स के लिए मतलब, अच्छा ये अभी और बताएं चीज़ें। तो चारा क्या क्या है? अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ होगी, अच्छी ज़िंदगी होगी, कॉमा लगा, जॉब्स मिल जाएंगी आपको, गुड लाइफ कंडीशन होगी, अच्छी मतलब लिविंग कंडीशन, मतलब अच्छी आप ज़िंदगी बिता पाएंगे ऑन दिस साइड, इस साइड। तो ये सारे लालच दिए जाते हैं, और फिर इनका ट्रैफिकिंग की जाती है इनकी। देखिए फिर आगे लिखा है, वही ना दोस्तों, ऐसे तो कोई नहीं कर लेगा, लालची होते हैं ये सब। देखिए फिर लिखा है आ मेजोरिटी ऑफ दोज। मेजोरिटी का मतलब जो ज़्यादा बड़ा जो हिस्सा है, ठीक है, बड़ा हिस्सा, किस चीज़ का बड़ा हिस्सा? ऑफ दोज ट्रैफिक्ड, यानी कि वो लोग जो, जिनको ट्रैफिक किया गया है, जिनकी ट्रैफिकिंग होती है, उनका जो बड़ा हिस्सा है वो क्या है? आर माइनर गर्ल्स, यानी कि वो उसमें कौन है? ज़्यादातर छोटी लड़कियां हैं 18 साल से नीचे की, और यंग वीमेन, या फिर जो यंग औरतें हैं वो हैं। हु, जो कि आफ्टर देयर अराइवल इन इंडिया, जो कि, अब ये इनके बारे में बताया जा रहा है, गर्ल्स और वीमेन के बारे में, यानी कि जो कि आफ्टर देयर अराइवल, अराइवल का मतलब दोस्तों कहीं पहुंचना, यानी कि इंडिया लिखा है तो यानी कि इंडिया में पहुंचने के बाद। ठीक है, तो गर्ल्स और वुमेन जो कि इंडिया में पहुंचने के बाद आर सोल्ड, उन्हें बेच दिया जाता है, एंड फोर्स्ड इनटू, फोर्स इनटू का मतलब किसी से कुछ जबरदस्ती कराना, और उनको फोर्स इनटू किया जाता है, मतलब कि जबरदस्ती उनसे कराया जाता है क्या? कमर्शियल सेक्स वर्क। कमर्शियल का मतलब दोस्तों हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जिससे पैसा बने, और सेक्स वर्क दोस्तों आपको पता है। ठीक है, तो इसमें इन्हें मतलब झोंक दिया जाता है। देखिए फिर आगे लिखा है, कब झोंक दिया जाता है? जब ये इंडिया पहुंच जाते हैं। देखिए फिर लिखा दीज वीमेन, ये जो औरतें हैं, ऑफन, अक्सर, रीच, वो पहुंचती हैं मेजर सिटीज़, मेजर सिटीज़ का मतलब बड़े बड़े शहर, सच एज, जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, अब इनके ये जो दिल्ली, हैदराबाद और ये मुंबई है, इनके लिए बोला गया है कि फ्रॉम वेयर, जहाँ से दे आर टेकन। दोस्तों ये फिर से पैसिव आ गया। टेकन आउट, टेक आउट का मतलब होता है बाहर भेज देना, बाहर फेंकना, ठीक है, या बाहर निकाल लेना। तो फ्रॉम वेयर यानी कि मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से क्या होता है? फ्रॉम वेयर दे आर टेकन आउट, इन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, ऑफ द कंट्री, यानी कि इन्हें देश से बाहर भेज दिया जाता है। मेनली, मेनली का मतलब मुख्य तौर पे कहाँ पर? टू, मुख्य रूप से, मतलब मेनली का मतलब वही, मुख्य रूप से टू वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया भेज दिया जाएगा, एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया भेज दिया जाता है। द ऑफिशियल सेड, अधिकारियों ने ये बात भी बताई। ठीक है, देखिए फिर आगे लिखा है, थस, थस का मतलब इसलिए, स्टेट्स बॉर्डरिंग, देखिए लिखा है थस, इसलिए द स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं यानी कि जो राज्य हैं, बॉर्डरिंग दीज कंट्रीज, ये जो अभी ऊपर बताए थे ना दोस्तों नाम, नेपाल वगैरह जो नाम बताए थे, तो यहाँ पे लिखा है कि स्टेट्स यानी कि वो राज्य जो कि बॉर्डर करते हैं। बॉर्डर का मतलब आप कह सकते हैं कि जो जुड़े हुए हैं इन देशों से, इसलिए लिखा है दीज कंट्रीज, इन देशों से जो जुड़े हुए हैं, मतलब जो जो देश, मतलब जो राज्य इन देशों के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, इसलिए लिखा है बॉर्डरिंग। ठीक है, तो वो राज्य जो कि इन देशों के बॉर्डर से जुड़े हैं, नीड, उन्हें जरूरत है, टू बी मोर विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब तो दोस्तों कि अवेयर होना, जागरूकता, जागरूकता जिसे कहते हैं ना, कि भाई वो उन्हें जरूरी है कि वो और भी ज़्यादा जागरूक हो, विजिलेंट हो। एंड हैव एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, फैसिलिटीज़, तो उनके पास, और ये उन्हें ये भी जरूरत है कि भाई पर्याप्त फैसिलिटीज़ हो उनके पास। टू प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराने के लिए, दोस्तों ये फिर से इन्फिनेटिव आ गया, मकसद बताता है क्या करने के लिए भाई इनके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। टू प्रोवाइड यानी कि उपलब्ध कराने के लिए, क्या उपलब्ध कराने के लिए? रिलीफ यानी कि राहत, एंड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, देखिए फिर लिखा एंड इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, ये फिर से, ये भी दोस्तों एक, इसका मतलब भी आप ये समझें कि ये इन ऑर्डर टू मकसद बताता है। तो भाई इन ऑर्डर टू एड दिस, एड का मतलब मदद करना, तो इसकी मदद भी करने के लिए कॉमन लगा, द मिनिस्ट्री वुड, देखिए आगे लिखा है द मिनिस्ट्री वुड प्रोवाइड। तो जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री है वो प्रोवाइड करेगी, उपलब्ध कराएगी, द फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वो जो पैसे से जरूरी, पैसे से संबंधित जो मदद है, असिस्टेंस का मतलब मदद। तो ये फिर लिखा टिल नाउ, टिल नाउ का मतलब अब तक,
द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ बीन प्रोवाइडिंग। हैज़ बीन के साथ दोस्तों जब ING भी आ जाता है ना, तो इसका ज़्यादातर केसेस में मतलब होता है कि कोई काम लंबे समय से किया जा रहा है। तो ये जो मिनिस्ट्री है ये हैज़ बीन प्रोवाइडिंग, ये लंबे समय से मतलब उपलब्ध करा रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब वही जो मदद है पैसे से रिलेटेड, किसको? टू ऑल स्टेट्स, सारी की सारी स्टेट्स को, एंड यूनियन टेरिटरीज को, अंडर द, अंडर का मतलब तहत, तो ये जो करा रही है, इन्हें प्रोवाइड करा रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये किसके तहत करा रही है? द अंडर द निर्भया फंड। तो ये निर्भया फंड है दोस्तों, उसके तहत करा रही है। क्यों? टू सेटअप एंड स्ट्रेंथन। फिर से टू सेटअप, ये फिर से इन्फिनेटिव आ गया, यानी कि क्यों करा रही है भाई? टू सेटअप यानी कि बनाने के लिए, एंड स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत बनाना किसी चीज़ को, इसका मतलब है बिल्ड करना, इसका मतलब है और मजबूत बनाना। एंटी हिंदू लिखा ना, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स। अब दोस्तों जिसे हम शॉर्ट में AHTU भी कहते हैं, तो इसके लिए देखिए फिर लिखा मतलब इसको मजबूत बनाने के लिए। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में, ऑफ द कंट्री, अपने देश के। फिर लिखा है फंडिंग हैज़ ऑल्सो, फंडिंग का मतलब वही पैसा मुहैया कराना। तो फंडिंग हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड, फंडिंग भी प्रोवाइड की जा चुकी है। ठीक है, ये हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ये फिर से पैसिव आ गया, यानी कि प्रोवाइड की जा चुकी है मतलब उपलब्ध की जा चुकी है। फॉर सेटिंग अप मतलब बनाने के लिए, सेटिंग अप, सेटअप का मतलब बताया था मैंने, बिल्ड करना, बनाने के लिए दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स को, इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस। कहाँ पर? देखिए एक मिनट दोस्तों, तो प्रोवाइड करा इनको जो है, इन यूनिट्स के लिए फंड प्रोवाइड किए जा चुके हैं इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में। ठीक है, समझे दोस्तों क्या हुआ कि फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा चुकी है किसके लिए? फॉर सेटिंग अप यानी कि बनाने के लिए दीज यूनिट्स, इन यूनिट्स को, जैसा ऊपर बताया था भी ये यूनिट्स थी, इस तरीके की यूनिट्स, इस यूनिट्स को बनाने के लिए इन बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस में, बॉर्डर गार्डिंग का मतलब जो बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं वो बल। सच एज दोस्तों हम तब लगाते हैं जब हम कोई लिस्ट बताते हैं कि ये, तो सच एज जैसे कि द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम BSF भी कहते हैं, इसमें यूनिट बनाने के लिए जो है फंड प्रोवाइड किए जा चुके हैं। एंड सशस्त्र सीमा बल, जिसे हम SSB कहते हैं, इसमें यूनिट बनाने के लिए। फिर देखिए लिखा एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ का मतलब अभी तक 788 यानी कि 788 AHTUs यानी कि इसी तरीके की जो यूनिट्स है आर फंक्शनल, वो फंक्शनल है। फंक्शनल का मतलब अभी वो काम कर रही हैं। देखिए फिर लिखा था ट्रैफिकिंग विक्टम्स, यानी कि वो विक्टम्स, वो पीड़ित जो ट्रैफिक के शिकार हो गए हैं इसी ट्रैफिकिंग के, इन द बॉर्डर एरियाज में, विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड प्रोड्यूस। देखिए विल बी प्रोड्यूस, ये फिर से दोस्तों पैसिव है, और प्रोड्यूस का यहाँ पे मतलब है कि उन्हें ले जाया जाएगा। तो वो जो पीड़ित हैं उनको ले जाया जाएगा, उनको प्रकट किया जाएगा बिफोर द चाइल्ड। कहाँ पर? बिफोर मतलब सामने कह लें या में कह लें, कहाँ पर किया जाएगा? तो बिफोर बताएगा, बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़। तो दोस्तों ये कमेटीज़ हैं चाइल्ड वेलफेयर की, उसमें उन्हें मतलब उनके सामने इन्हें प्रकट किया जाएगा। देखिए फिर लिखा है किस लिए करा जाएगा? टू डिक्लेयर, डिक्लेयर ये फिर से दोस्तों इन्फिनिटिव आ गया कि टू डिक्लेयर देम, उनको डिक्लेयर करने के लिए कि भाई फिट है वो, इसलिए इन्हें इस कमेटी के खिलाफ, इनकी इस कमेटी में ले जाया जाएगा। फॉर अवेलिंग, अवेलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं मतलब किसी चीज़ का इस्तेमाल करना या किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो इन्हें क्यों, मतलब इन्हें जो फिट करने की घोषणा की बात चल रही है, तो वो क्यों चल रही है? ताकि ये अवेल कर सकें स्पॉन्सरशिप। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का फ़ायदा उठा सकें। एज पर का मतलब के अनुसार, द मिशन, अब ये जो होगा किसके अनुसार? द मिशन, मतलब ये जो फ़ायदा उठाना है किसके अनुसार? द एज पर द मिशन वित्सल्य स्कीम, ये कोई स्कीम होगी दोस्तों, उसके अनुसार। फिर लिखा है गाइडलाइंस एंड अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि किसके अनुसार? द मिशन वित्सल्य स्कीम गाइडलाइंस। तो इसकी जो गाइडलाइंस है, इस स्कीम्स की जो गाइडलाइंस है कि भाई ये करना है, ये उसके हिसाब से। एंड अकॉर्डिंगली का मतलब देखिए दोस्तों ये हो जाता है कि के हिसाब से। ठीक है, के हिसाब से या देयरफॉर, इसलिए। तो इसलिए द स्टेट्स जो राज्य हैं, एंड द यूटीज़ हैं जो विल बी रिक्वेस्टेड, उनसे विनती की जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। विल बी रिक्वेस्टेड दोस्तों फिर से पैसिव आ गया, क्या करने के लिए? टू डू, ये फिर से इन्फिनेटिव आ गया। तो टू डू की ये करने के लिए, द नीडफुल का मतलब जो जरूरी चीज़ है उसको करने के लिए। ही सैड, इन्होंने ये बात भी कही। देखिए फिर लिखा है मिशन वित्सल्य इज़ द सेंट्रल स्कीम। तो जो मिशन वित्सल्य है वो क्या है?
वो सेंट्रल स्कीम है, सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार की स्कीम है, जो कि फोकस्ड है। फोकस का मतलब जिसका काम है, क्या काम है, ऑन प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। वेलफेयर का मतलब क्या होता है कि आप कह सकते हैं हेल्प करना। जैसे मान लीजिए कोई 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 बीमार है, ठीक है, किसी पे पैसा नहीं है, इस तरीके की चीज़ों को हेल्प करने में ही जो हम करते हैं वही ये वेलफेयर कहलाता है। तो बच्चों की ये वेलफेयर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम जो है फोकस्ड है, मतलब ये जो स्कीम है ये इस पर काम करती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।